इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव एक खजारा शिव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, समस्त साधर्मी मुनिराजों की, परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब सीखने की भावना हो तो संतों का समागम सुअवसर बन जाता है, और जब सीखने की भावना हो तो गुरुओं का सानिध्य कल्याणक बन जाता है। ऐसा ही एक व्यक्तित्व जिसने सीखने का मन बनाया लेकिन गुरु का सानिध्य साक्षात प्राप्त नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, जब भावना सीखने की ही है तो फिर गुरु को चाहे समक्ष बसाओ चाहे हृदय में बसाओ, सीखना ही है तो गुरु को आंखों के सामने या आत्मा के सामने कहाँ रखना है ये महत्वपूर्ण नहीं, उनकी बात को हर कदम रखते याद रखना है ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ही वो सोच लिया, एक आकार बना लिया, ये गुरु हैं, और सीखना प्रारंभ कर दिया। हमें लगता है कि सिखाने के लिए बाहर से कुछ हमारे अंदर डाला जाता है, फिर जाके हम कुछ सीख जाते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी होती है, उसमें पेट्रोल डाला जाता है तो भागने लग जाती है। ऐसा नहीं है बंधु, अंदर तो बहुत कुछ पड़ा है, उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा है बस उसको उघाड़ना है, सब कुछ आपके अंदर से प्राप्त होता चला जाएगा। गुरु आकर के सिर्फ इतना ही करते हैं कि जो ऊपर पर्दा था उसको अलग कर देते हैं, बाकी स्वयं की चेतना और आपके स्वयं का सामर्थ्य स्वयं के सामने समक्ष आने लग जाता है। तो बस उसने प्रारंभ कर दिया सीखना, और सीखते सीखते इतना ज़्यादा धुरंधर हो गया। धुरंधर था कि धनुर्धर था, वो तो वही जाने, लेकिन धनुर्धरों में भी वो धुरंधर बन गया। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एकलव्य की, जिसको साक्षात उस आश्रम में तो प्रविष्टि नहीं मिली, लेकिन जिसके अंदर यदि गुरु प्रवेश कर रहे हों तो फिर उसके लिए ज़्यादा कुछ साक्षात और असाक्षात मायने नहीं रखता। इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि गुरु को भी लगा कि गुरु तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ सबको ज्ञात है, पूरी महाभारत तो यहाँ रखी नहीं जाएगी। संक्षेप में समझना है कि उसका जो सबसे मूल उस धनुर्विद्या में आवश्यक शरीर का अंग होता है, जिसको अंगूठा बोलते हैं, दक्षिणा में वही मांग लिया गया। और जब वही मांग लिया गया हो तो वो खुशी खुशी देता है। अरे जब गुरु को हृदय में बरास लिया है तो पूरे शरीर पर उनका आवास है, पूरे शरीर पर
उनका अधिकार है, आवाज तो पूरे शरीर में है, लेकिन आत्मा में मेरा उनका विश्वास है। तो खुशी खुशी उसने अंगूठा दे डाला। अंगूठा देने के बाद भी तुम किसी की प्रतिभा का हनन नहीं कर सकते। प्रतिभा स्वयं स्फूर्त होती है, और जब उसका विकास होता है तो गुरु भी बीच में आए उसके विकास को रोक नहीं पाते। ऐसे ही माटी की मूर्त को बना करके और गुरु भक्ति सीखने वाले ये दिग्रसवासी एकलव्य की भांति थे कि गुरुदेव प्रदान करने के लिए हम लोग खड़े थे और द्वार पर ही हम प्रतीक्षा कर रहे थे, और द्वार पर प्रतीक्षा करते करते ऐसा पड़गान किया गुरु का, ऐसा पड़गान किया कि बाकी पड़गान तो 1 घंटे के लिए होते हैं, लेकिन इन दिग्रस वासियों ने गुरुदेव का द्वार पर 2-2 दिन तक लगातार सानिध्य पाया। जब माटी के रूप में भक्ति थी तब जाकर के हम इतना कर पाए कि गुरु भक्ति जब साक्षात करने को मिली तो सबके लिए एक उदाहरण बन गए कि द्वार पर भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी भक्ति के वशुभूत गुरु जब हो जाते हैं तो द्वार से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, 2 दिन तक वहीं रुकना पड़ता है। गुरुओं के प्रति भक्ति सिर्फ मात्र ये नहीं बताती कि हमने अपने अंदर के मान का विसर्जन कर दिया है। मान का विसर्जन तो हुआ है, लेकिन किसी के सम्मान का सृजन भी हुआ है, और सम्मान का सृजन यदि किया गया है तो सम्मान का मतलब किसी के प्रति झुकना भी होता है, और सम्मान का मतलब समान मान देना भी होता है। हम अपने समान सामने को भी समझने लग जाएं, और यदि इतना ये संसारी प्राणी में होने लग जाए तो फिर सारी खटपट खत्म हो जाए, सारे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं, चाहे वो गर्म युद्ध हो चाहे वो शीत युद्ध हो। सुनते हैं मराठवाड़ा में शीत युद्ध ज़्यादा होते हैं। इस शीत युद्ध का क्या बनता? शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? बाहर से किसी प्रकार से झगड़े देखने को नहीं मिलते, लेकिन भीतर ही भीतर युद्ध चलता रहता है, उसकी आग में धधकते रहते हैं। लेकिन जब गुरु पहुंच जाते हैं तो उनके शीत युद्ध को भी शीतलता प्राप्त हो जाती है। भले ही शीतकाल में शीत पड़े या ना पड़े, लेकिन अंदर तो शीतलता आ ही जाती है। ऐसा ही, और जब आसपास सब जगह गुरु ही गुरु, दिसंबर का महीना तो इनसे ऐसा लगा कि 2022 का वर्ष इनके लिए 19 20 21 नहीं, पूरा 22 ही हो गया। और जब से गुरुदेव यहाँ आए हैं पूरे महाराष्ट्र में गुरुओं का वातावरण और आवागमन ऐसा लग रहा है जैसे कि सतयुग आ गया हो। और सतयुग जब उस समय भगवान राम के समय था, उसको जिन्होंने जिया है अथवा उनके आदर्शों को आज जो जी रहे हैं वो आज भी राम राज्य का उपयोग कर रहे हैं। और जो आदर्शों को भूल जाते हैं वो तो उस वक्त भी ऐसे ही थे जैसे कि उसने एक अपवाद फैला दिया था। कौन था? सब जानते हैं। अपवाद फैलाने वाला किसी की छवि बिगाड़ सकता है, उसको नहीं। फिर से बोलें, किसी का कोई अपवाद यदि कोई कर रहा है तो उसकी छवि को तो बिगाड़ पाएगा, लेकिन उसको नहीं बिगाड़ पाएगा। और जिसको ये विश्वास है कोई कितना भी मेरा अनर्गल अपवाद कर ले, लेकिन मुझे बिगाड़ने के लिए वो पर्याप्त नहीं हो सकता। मुझे बिगाड़ने के लिए पर्याप्त तो मैं स्वयं होता हूँ। तो जब मुझे बिगाड़ने के लिए मैं ही पर्याप्त हूँ तो मुझे सुधारने के लिए मैं ही पर्याप्त होऊंगा। तो ऐसा ही हुआ, और भगवान राम ने ऐसा सुधारा कि जो उनको सुधारते हैं वो खुद को सुधारते हैं। प्रत्येक संसारी प्राणी उसके विचारों में जो आता है उसको आचार में प्रकट करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि आचरण सिर्फ धार्मिक लोगों के पास होता हो। ऐसा नहीं है कि आचरण सिर्फ आस्तिक लोगों के पास होता हो। और ऐसा भी नहीं है कि आचरण सिर्फ बुद्धिमानों के पास होता हो। अधार्मिक लोगों के पास भी, मूर्खों के पास भी और नास्तिकों के पास भी आचरण होता है। अंतर इतना है कि
कि धार्मिक के पास सदाचरण होता है तो अधार्मिक के पास कदाचरण होता है। विचारों को इम्प्लीमेंटेशन देना हर उस प्राणी को आता है जिसके पास विचार हैं, और विचार शून्य कोई प्राणी है भी नहीं। लेकिन जब कोई नास्तिक आस्तिक बनने की ओर होता है तो कई प्रश्न उसके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। कर तो रहा हूँ, पता नहीं इसका फल क्या मिलेगा। जिसने हमें करने की प्रेरणा दी उसने इसके बारे में बहुत कुछ बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा। करना प्रारंभ तो किया है, अभी तक तो उस चीज़ के कुछ क्लू नहीं मिले, तो उसको लगता है कि शायद जो किया जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं व्यर्थ चला जाए। अब व्यर्थ चला जाए फिर भी ठीक है, कहीं अनर्थ ना हो जाए, तो उसको थोड़ा सा लगता है एक आध बार तो कुछ करने के बाद कुछ परिणाम जो कहा है वैसे मिल जाएं, ताकि फिर मेरा विश्वास बढ़ जाए कि जो ठीक है रास्ता मुझे ठीक मिल गया। लेकिन हमेशा कोई भी आप कार्य करते हैं, चाहे वो अपने सांसारिक कार्य करो, व्यापारिक कार्य करो, पारिवारिक कार्य करो, हर कार्य के प्रति और हर उस कार्य के परिणाम के प्रति पहले विश्वास होता है, तब जाके आप कदम उठाते हो। क्या आपको पता नहीं होता कि हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें फ़ायदा होगा? फ़ायदे का विश्वास करते हैं तभी तो इन्वेस्ट करते हो। यदि विश्वास ना हो तो कौन मूर्ख है जो फालतू का अपने घर का पैसा पहले उस बिजनेस में खपा दे और आने की उम्मीद तक ना हो। तो उस उम्मीद को विश्वास का रूप दे करके ही आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में 1 साल तक 6 महीने तक जो भी सेमेस्टर सिस्टम हो या वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं यदि पढ़ूंगा तो अच्छे मार्क्स लाऊंगा, और अच्छे मार्क्स आएंगे तो जीवन में उन्नति के आसार खुल पाएंगे। हर व्यक्ति विश्वास पर चल रहा है, वैज्ञानिक और भी ज़्यादा विश्वास पर चल रहे हैं। भले ही वैज्ञानिक कहते हों कि धार्मिक लोग अंधविश्वासी होते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ वैज्ञानिकों से बढ़ के अंधविश्वासी दूसरा कोई नहीं है। महाराज बहुत बड़ी बात कह दी आपने, तो वैज्ञानिक अंधविश्वासी हैं? हाँ बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने टारगेट तैयार किया है उसने अपने टारगेट पर अंधविश्वास किया है, तभी तो जाके उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ा है। क्या जिसने मोबाइल का इन्वेंशन किया उसको ये विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कोई एक उपकरण बनाऊंगा जिसमें बिना वायर के बात यहाँ से वहाँ पहुँच सकती है? उसने विश्वास किया होगा तब जा करके उसको असेंबल करके और एक इंस्ट्रूमेंट सामने लाया होगा। क्या जिसने प्लेन बनाया उसको विश्वास नहीं था कि मैं एक ऐसा यान बना सकता हूँ जो जैसे जमीन पे गाड़ी चलती है वैसे हवा में भी चल सकता है? यदि विश्वास नहीं होता तो क्या पहले ही दिन आपको मंजिल मिल जाती है? मार्ग पे चलते वक्त आपने तय किया कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शरद शाहपुर आने वाला है, तो क्या शरद शाहपुर आपको दिख गया यहाँ पर? नहीं, विश्वास था। आपने विश्वास में अपने कदमों का जोड़ लेखा जोखा किया, तब जाकर के आप उसको प्राप्त कर पाए। अब एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि विश्वास हम अपने लक्ष्य प्रति कैसे करते हैं। चाइना में एक ऐसा बांस का पेड़ होता है बंधुओं, जिसका बीज बोने के बाद 4 साल तक अंकुर नहीं फूटता। कितना? ऐसा कोई वृक्ष या कोई पेड़ पौधा आप तो सुना जिसका बीज बो और 2-4-8 दिन में उसके अंकुर ना आए? हार्डली भारत में एक ऐसा करडी, जिसको बोलते हैं ना करडी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? करडी बोलते हैं। उसका बीज बोने के बाद 21 दिन में अंकुरित होता है, सुना है हमने। मतलब इससे ज़्यादा अंकुरन होने में समय लेने वाला कोई भी बीज आपने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन वो तो ऐसा है कि बीज बो तो 4 साल तक अंकुर ही नहीं आते, और किसान बदस्तूर उसमें खाद पानी यूरिया सब कुछ देता जाता है। और जैसे ही 5वां साल स्टार्ट होता है तो एक आश्चर्यकारी परिणाम आता है। आश्चर्यकारी परिणाम क्या आता है मैं बताने वाला हूँ अभी। लेकिन वो 4 साल तक जिसमें अंकुर भी नहीं आ रहे हैं और उपजाऊ भूमि में बीज बोया है, ऐसा नहीं कि कोई बंजर जमीन होगी कि उसमें अंकुर बीज बोने के बाद समाप्त हो जाए। उपजाऊ भूमि में और एक
उन्नत बीज बोया गया और 4 साल तक अंकुरित नहीं हुआ, कैसा धैर्य होगा बंधुओं। ऐसा पेशेंस रख पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। और समय समय पर उसमें खाद, पानी, न्यूट्रिशन जो कुछ भी हो सकता है संभव सब कुछ दिया जा रहा है। और जैसे ही 5वां साल स्टार्ट होता है, विदिन 42 डेज यानी 6 हफ्तों के भीतर उसकी हाइट 90 फीट पहुंच जाती है। कितना? 90 फीट, मतलब 9-10 मंजिल का जो मकान होता है इस हाइट का वो वृक्ष बन जाता है सिर्फ 6 हफ्तों में, 42 दिनों में। अब कोई सोचे कि जो 4 साल तक अंकुरित नहीं हुआ और यदि 5वें साल में ही उसको 42 दिनों में इतना लगभग प्रतिदिन 2.25 फीट बढ़ता है, एक दिन में लगभग 2.25 फीट बढ़ता है। अब जो 5वें साल में इतना काम होना है तो जैसे ही 5वां साल स्टार्ट होगा उसके 2-4-8 दिन पहले अथवा 2-4 महीने पहले हम उसको खाद, पानी, यूरिया सबको देने लग जाएंगे, ताकि इतना जो व्यर्थ का हमारा मटेरियल लगा वो तो बच जाए। जब उसको 4 साल तक हिलना ही नहीं है, क्या आप लोग नहीं होते अपने आसपास कोई व्यक्ति को जिसको पता लग जाए कि इसको तो बात समझ में अभी नहीं आने वाली है, समझ में तो तभी आएगी जब उसका एग्जाम टाइम आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।